सीपीआर। सीपीआर, ये जो सीपीआर है, अगर साइड में आप काम कर रहे हैं और काम के दौरान कोई वर्कमैन गिरा, दांत लग गया, बेहोश हो गया, या पूरे बॉडी में चोट बहुत ज्यादा लग गया लेकिन कहीं भी उसका कटा पटा नहीं, तो वो जो बंदा होगा, वो जो वर्कमैन होगा, वो वहीं पे सोए रह जाएगा। हो सकता है कुछ पल के लिए उसकी सांसें रुक जाए, थम जाए। तो जब सांसें थम जाती है तो नॉर्मल व्यक्ति क्या समझता है, ये डेथ कर गया। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर को सिर्फ एक ये बात पता रहता है कि अगर कोई व्यक्ति का सांस रुका हुआ है, उस सांस को भी हम वापस ले सकते हैं एक काम करके, जिसे हम लोग सीपीआर के नाम से जानते हैं। यह सीपीआर फर्स्ट एड के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट एड का सीपीआर दिया जाए, ठीक है ना। फर्स्ट एड का सीपीआर कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कैसे दिया जाता है, उसी चीज का ट्रेनिंग आप सभी के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ। एक आदमी के ऊपर मैं करके दिखाता हूँ, बाकियों के ऊपर आप सभी लोग एक दूसरे के ऊपर सभी लोग चेंजेस करके अपडेट करेंगे। तो देखिए, साइड में जब भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ना, तो ट्रेनिंग में आप ये बात स्पष्ट रूप से पहले बताएंगे। जितने वर्कर्स हैं सबको लंच के बाद बुलाएंगे, बुलाने के बाद वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। उस ट्रेनिंग में आप बताएंगे कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, जैसे इसका फोल्डिंग पर चल रहा है, पैर की सलाह गिर गया, ट्रिपिंग हजार्ड हो जाएगा, फॉलिंग हजार्ड हो जाएगा। जब भी इस टाइप का हजार्ड होगा तो उसे नियर मिस केस के अंतर्गत भी लिया जाता है। यानी कोई बंदा गिरा, डेथ कर गया, तो नियर मिस केस है, समझ में आ गया, या फर्टिलिटी केस है। लेकिन अगर कोई बंदा गिरा और गिरने के बाद उस दांत लग गया या फिर बेहोश हो गया, उसका होश नहीं आ रहा है, तो वो फर्टिलिटी नहीं कहलाएगा, लेकिन एक्सीडेंट तो है ना। उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एक सीपीआर का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है। और वो जो सीपीआर का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है, तो उसमें हमें स्पेशली 2-4 बातों को ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करते हैं कि चेक कर लें कि उसकी सांसें चल रही है नहीं चल रही, ठीक है ना। जैसा क्या क्या चीज हम उसमें करेंगे, ये बकायदा मैं एक आदमी के ऊपर करके दिखाता हूँ, वैसा आप सभी को फिर से ट्रेनिंग करना, ठीक है ना। क्योंकि काम भी इधर चल रहा है तो काम भी डिस्टर्ब ज्यादा ना हो, इसलिए हम लोग को बहुत सीमित लिमिट समय में ये सारे काम को खत्म कर लेने हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो एक काम करेंगे, एक्सपेरिमेंट में करके दिखाता हूँ आप सभी के ऊपर, जिसमें सबसे पहले ब्रजेश को बुलाया जाए। ब्रजेश आइए यहाँ पे। जैसे देखिए, ये वर्कमैन है, ऊपर काम कर रहे थे और काम के दौरान ये ऊपर से गिर गए, किसी भी कारणवश गिर गए, या फिर सर पे इनके ब्लॉक गिर गया, ईंट गिर गया, या सीमेंट का बोरी गिर गया। अब इनको होश नहीं आ रहा है, तो होश नहीं आ रहा है इसका मतलब ये मर नहीं गया। ये दांत लग गया या सांस रुका पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मर गया है। आप ऐसे हाथ लगा के ऐसे, जैसे देखिए, ऐसे सबसे पहले ऐसे दाबेंगे ना, तो इसमें पल्स अगर चल रहा है तो जिंदा है बंदा। दांत लगा हुआ है, सांस रुका हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। पल्स अगर चल रहा है, थोड़ा भी पल्स गर्म है, इसका मतलब कि बंदा को हम लोग बचा सकते हैं। और जब सांस लेने आ जाए तो फिर इसको हॉस्पिटल ट्रीट करने के लिए भेज देंगे। समझ में आ गया? तो फर्स्ट हम तो ये चेक करेंगे, पल्स इसका चेक कर लेंगे, और कहीं का पल्स चले ना चले, यहाँ का और सीने की जो धड़कने हैं ये चलते रहेंगी। समझ में आ गया? अब इसके लिए उपाय क्या करेंगे, लिख लिया। सबसे पहले बाकी के वर्कर्स जो भी गिरे रहेगा ना, बाकी के वर्कर्स को बोलेंगे कि एक काम करो, इसको पहले सीधा लेटाओ, ठीक है ना। देखिए, सीधा पहले हम लोग लेटाएंगे इसको। लेटाने के बाद ये हाथ को भी हम लोग ऐसे सीधा रखवाएंगे, ठीक है। हाथ को भी ऐसे सीधा रखवाएंगे, और रखवाने के बाद जैसे कोई वर्कर्स है और वो गिरा पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग सीपीआर देने के दौरान सबसे पहले हम लोग उसको चेक करते हैं कि इसकी सांसें चल रही है नहीं चल रही है। तो सांस चलाने के लिए हम लोग पहले नाक को दबाएंगे ना, तो ये अगर जैसे सांस चल रहा है ना, तो नाक को दबाएंगे तो इसका पहले कंडीशन ये बनेगा कि इसको पूरा गर्मी चढ़ने लगेगा। एक ये स्थिति होता है देखकर पता लगाने का। दूसरा स्थिति होता है कि जब हम ऐसे सीने पे हाथ रखेंगे ना, तो इसकी धड़कनें चल रही होंगी। इसका मतलब है कि बंदा ये अभी जिंदा है, लेकिन दांत लग गया है या बेहोश हुआ पड़ा है। तो बेहोश हुए व्यक्ति को होश में लाने के लिए सेफ्टी ऑफिसर को ये ट्रिक पता रहता है कि उसको हम लोग होश में कैसे लाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी को पूरा सीधा लेटाएंगे, बाकी के वर्कर्स को थोड़ा बोलेंगे थोड़ा अलग हटने के लिए ताकि हवा आए, और जब इसको हवा आने लगे तो फिर अपने हाथों को हम ऐसे देखिए, नॉर्मल ऐसे क्या करेंगे, हाथ हमारा फ्री है, इस हाथों को हम लोग ऐसे फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद तब ऐसे सीधा करेंगे। ऐसे सीधा करेंगे ना, तो अब हमारे पूरे बॉडी का भार इस हाथ पे जाएगा। जब भी हम कुछ भी करेंगे तो इस पूरे हाथ का भार जो है किस पे जाएगा, तो उसके बॉडी पे जाएगा। तो इसको जब देख लेंगे और इस स्थिति में इसका जैसे बेहोश हुआ पड़ा है, तो इसको लाने के लिए, होश में लाने के लिए हाथों को ऐसे लेकर के पहले इसके सीने पे फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद इसको प्रेस करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में 25 मरतबा, कितना बार? 25 बार ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे 25 मरतबा, ठीक है। और ज्यादा बेहतर है, जैसे किसी का दांत भी लग गया, बेहोश भी हो गया, तो नाकवा दबवा के तब ऐसे प्रेस करेंगे ना,
2 से 4 बार में इसका मुंह खुल जाएगा। मुंह खुल जाएगा ना, तो मुंह खुल जाएगा मतलब होश में आ गया बंदा। लेकिन आप कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि आप ऐसे 25 मरतबा इसको प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, लेकिन 25वें मरतबा तक कर दिया लेकिन इसका होश नहीं आया। ऐसा भी स्थिति हो सकता है, होश नहीं आया। जब होश नहीं आया ना तो थोड़ा देर मतलब 2 मिनट वेट करेंगे। 2 मिनट वेट करने के बाद फिर दोबारा 25 बार इसको प्रेस करेंगे। फिर फ्रंट में ही 25 मरतबा सीने पे इसके प्रेस करेगा, और पूरा सीने पे नहीं, क्योंकि पूरा सीने पे करेंगे तो इसके धड़कन जो है, धड़कन को यानी जो लंग्स है उस लंग्स के पास आपका इशारा, आपका दबाव जो है नहीं पहुंच पाएगा। सीने से थोड़ा सा नीचे जहाँ ये बात ही रहता ना, यहाँ पे दबाएंगे इसको। तो यहाँ पे ऐसे 25 मरतबा प्रेस करेंगे तो जरूर इसका लंग्स जो है वो गर्म होगा और काम करना शुरू कर देगा। यही स्थिति घर में अगर किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज होता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सीने पे बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू होता है और पूरा ब्रेन की जो नसें हैं ये नसें ब्लॉकेज होने लगती हैं। तो उस स्थिति से भी निपटने के लिए हमें इस सीने पे बार बार ऐसे करके प्रेस करना होता है। फिर उस समय 25 मरतबा का काउंटिंग नहीं करवाएंगे। ये भी फर्स्ट एड का ही सीपीआर है। अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है तो उस स्थिति में भी हमें इसी चीज को प्रेस करके दबाना होता है। और जब ऐसे दबाएंगे तो फिर उसके जो लंग्स होगा वो लंग्स धड़कने लगेगा, काम करने लगेगा। जब लंग्स गर्म हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे बंदा जो है रिलैक्स हो जाएगा। एक स्थिति और भी पैदा होती है। सपोज कीजिए आपने 2 मरतबा ऐसे करके दिखा दिया, उसके बावजूद भी ये होश में नहीं आया, तो जब दोबारा होश में नहीं आया तो वर्कमैन जो बाकी जो वर्कमैन होंगे उस वर्कमैन को बोलेंगे कि बेटा एक काम करो, इसको पलटो। पहले क्या करेंगे, इसको पट लेटाएंगे, इनको हम पट लेटाएंगे, ठीक है ना। और पट लेटाने के बाद इसके ऊपर फिर यहाँ पे देखिए जो पट लेटाएंगे ना तो जो पीछे का ये जो बैक यहाँ पे हड्डी जो होता है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर सीने के सामने फिर वहां से 25 मरतबा 2 बार प्रेस करके देखा जाएगा। समझ में आ गया। जैसे हम यहाँ पे दबा रहे हैं तो ऐसे इसको दबाया जाएगा, कितने मरतबा, 25 मरतबा दबा के ऐसे चेक करेंगे। इतना में इनको होश आना ही आना रहेगा। अगर इतना में भी नहीं आया तो फिर आप यकीन रखिए ये नहीं बच पाएंगे, भले किसी भी हॉस्पिटल कहीं भी। लेकिन ज्यादातर जगहों पे इनका मतलब कोई भी वर्कमैन हो, कितना भी बेहोश हुआ पड़ा हो, कहीं पे कटफट भी गया हो लेकिन बेहोश हुआ पड़ा तो आप पहले उसको क्या दे देंगे, सीपीआर। और बहुत फास्ट, उस समय बात नहीं करेंगे, तुरंत सीपीआर देंगे। ये सारी बातें बताएंगे कब, ट्रेनिंग जब देंगे ना सारे वर्कर को, तब ये सारी बातें उसको समझाएंगे, बताएंगे कि अगर कोई बंदा को हार्ट अटैक आ गया या कोई गिर गया या फिर बेहोश हो गया, दांत लग गया, तो उसको बचाने के लिए हम लोग ये काम करेंगे। याद रहेगा जी सभी आदमी को, कोई दिक्कत इसमें? तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को फॉलो करना है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही बात। थैंक यू, कोऑपरेट करने के लिए।